My name is Gajanan. I am a Reiki Grandmaster, hypnotherapist, NLP teacher, mind trainer, and spiritual coach. My friends, I am a business owner also. I am a founder of Vishwareiki Abhiyan. Vishwareiki Abhiyan working in all country and out of 10 country also. In few years, we research on occult science and we get a miraculous result in occult science. माय फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और वो इसीलिए है दोस्तों कि मैंने जब देखा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो मैंने इस वीडियो के लिए एक कदम बढ़ाया। हो सकता है इस वीडियो को देखकर किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति के लिए 100 व्यक्ति को फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है, तो मुझे वो एक व्यक्ति का जो नुकसान है या एक व्यक्ति की नाराजगी है वो मंजूर है। दोस्तों, वैसे तो नाराज होने का कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हम जब सत्य को जानते हैं तो नाराज होने का मतलब नहीं, वो ईगोस्टिक होने का मतलब नहीं कि यार मुझे ऐसा इन्होंने क्यों बोला। मैं किसी का नाम लेके इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा सजेशन करने वाला हूं। उन लोगों के लिए एक मेरा सजेशन है जो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को डराते हैं, जो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को ना जाने ऐसे ऐसे चीजों में अटकाते हैं ताकि काफी लोग इसमें बीमार भी हो जाते हैं। मैंने देखा काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे बोलते भैया मैंने वो वीडियो देखा और उसमें ऐसा बोला था, मैंने वैसा किया तो मुझे ऐसा हो गया। और ये जो इसके लिए जो दोस्तों जिम्मेदार लोग हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि हम वीडियो तो बनाते हैं लेकिन हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। और आज का मेरा सब्जेक्ट है रेकी। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, सो आई एम टॉकिंग ऑन ओनली रेकी। मैं रेकी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि मुझे रेकी के बारे में ही बोलना है और कुछ नहीं। और जो रेकी के ग्रैंड मास्टर्स होते हैं या फिर जो रेकी के ऊपर अपने अपने विचार रखते हैं, वीडियोस बनाते हैं या फिर और कुछ करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दोस्तों उसमें काफी हद तक लटकावपना आता है, काफी हद तक उसमें लटकने की कला है कि हमको लटको, बस हम ही इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, हमारे आगे कोई नहीं है, हमारे पास आ जाओ, रेकी सीखो तो ही तुम सच्चे रेकी के साधक बनेंगे, अन्यथा नहीं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं खंडित करता हूं। रेकी सीखना हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। यस, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। आपको रेकी सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेकी सीखना आपका अधिकार है। लेकिन रेकी सिखाने के बड़ी बड़ी फीस लेना, रेकी सिखाते समय चीजों में अटकाना, नहीं नहीं सिंबल ऐसा ही ड्रॉ करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसे ही लिखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का रेकी का उपचार नहीं करना चाहिए, अपना कार्मिक बनता है, वो हमारा ऑरा खराब कर देता है, हीलिंग 45 मिनट ही करनी चाहिए, किसी कोई उपचार के लिए आता है तो उसको हमको लेटाना ही है, खड़े नहीं रखना है, ना जाने काफी चीजों को मैंने देखा, इतना अटकाव है, इतना अटकाव है, बिल्कुल अटकाना और भटकाना। लेकिन दोस्तों, रेकी में आना है, रेकी सीखनी है या रेकी आपने सीखी है तो ये सारी की सारी चीजें दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि रेकी प्योर है, रेकी 24 कैरेट सोना है, रेकी निर्मल पानी है। ये है क्या दोस्तों? ईश्वरीय ऊर्जा तो है। और ईश्वरीय ऊर्जा में कभी नियम होंगे क्या? ऐसे नहीं करना, वैसे करना। जैसे दो बच्चे भगवान की मूर्ति बना रहे, एक ने गणपति बापा की मूर्ति बनाई, एक ने गणपति बापा की दूसरी मूर्ति बनाई। इसने गणपति बापा की सूंड लेफ्ट के तरफ से बनाई, उसने राइट के तरफ से बनाई। एक ने राइट हैंड में लड्डू दिया, एक ने लेफ्ट हैंड में लड्डू दिया। एक ने यहाँ पर तिलक नहीं लगाया, एक ने यहाँ पर दूसरा तिलक लगा दिया। एक ने उनको पीले कलर के कपड़े पहनाए, एक ने रेड कलर के कपड़े पहनाए। तो क्या दोनों में अंतर है? क्या दोनों की ऊर्जा अलग अलग है? बिल्कुल नहीं। ये ईश्वरीय ऊर्जा है, ईश्वरीय सिंबल्स है, तो इसको थोड़ा आगे पीछे भी हमने ड्रॉ किया, ऊपर नीचे भी ड्रॉ किया दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा। रह गया सवाल, आप रेकी का उपचार किसी का करते हो तो वो एनर्जी आपको रिटर्न आती है। किसने बोला? कुछ नहीं होता। आप रेकी का उपचार किसी का भी करो, पूरे जीवन भर करो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक टंकी को लगा हुआ नल हो। ये टंकी है ना, यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है,
इसको आप एक माध्यम हो इस ऊर्जा को देने के लिए। और नीचे जो बाल्टी रखी है ना, वो आपका क्लाइंट्स है, जो मरीज है। अब मुझे बताओ, टंकी से आ रहा है, नल से जा रहा है, नहाने वाला नहा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? तो हम क्यों परेशान हो रहे कि हमने उसका उपचार किया तो हमारा ओरा खराब होगा, हमारे चक्र खराब हो गए, हमारा कार्मिक बनेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आपने किसी वीडियो में ऐसा सुना है तो उसको अभी के अभी ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। वो सत्यता नहीं है। सत्यता तो यह है कि रेकी सर्व गुण संपन्न है, रेकी हर जगह मौजूद है, घट घट में मौजूद हमारे ईश्वर, वही उनकी ऊर्जा है। नहाने के बाद, नहाने के पहले, खाने के बाद, खाने के पहले, मासिक धर्म में, आप प्रेगनेंसी में कभी भी रेकी को कर सकते हो। बस में, ट्रेन में, प्लेन में, रोड पे, जहां मर्जी आप करो। रेकी का कोई नियम नहीं, और रेकी के सिंबल का भी कोई नियम नहीं कि ऐसा ही बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतना अटकाया जाता है कि जो रेकी के साधक होते हैं, जो नए नए रेकी सीखते हैं, वो बेचारे भूल जाते हैं, और कभी कभी कुछ कुछ लोग तो छोड़ देते हैं। किसी किसी को बोला गया कि तुमने इसका उपचार किया, तुम्हारा ऑरा ब्लैक हो गया, अब तुम्हें इसकी प्रॉब्लम आ रही, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही मैसेज चला गया और बंदा डर गया, और आज वो एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया। जब वो मुझे मिला और मुझसे उसकी बात हो गई, तो बोले गुरुजी मुझे ऐसा किसी ने बोला था। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं आपका हीलिंग करता हूँ। और उस व्यक्ति को मैंने बोला कि देखो, मैं आपका हीलिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो विद्या को सीखा है ना, वो प्योर विद्या है, ईश्वरीय ऊर्जा है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अपना सेल्फ हीलिंग करो, लोगों का उपचार करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा आपको। दोस्तों, वो व्यक्ति अभी ठीक हो गया। कहने का अर्थ है कि उसका डर निकल गया। हम क्यों डरा रहे लोगों को? आपको भी डराया गया, या आपने कोई वीडियो देखा उसमें आपको डर लगा, तो दोस्तों डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप रेकी के साधक हो तो। क्योंकि रेकी सीखने के बाद जो सत्य की पहचान होती है ना, उसके बाद में काहे का डर, उसके बाद में काहे का अहंकार, काहे की घृणा, काहे की लालसा। काफी लोग रेकी को पैसे के लिए सिखाते हैं। रेकी को पैसे के लिए अगर आपने सिखाया, तो आप रेकी के माध्यम से पैसा तो बहुत लेंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। और हम रेकी को निशुल्क सिखाते हैं, 2 लेवल निशुल्क। ऐसा नहीं कि हमारे पास लोगों ने रेकी सीखनी चाहिए और बहुत पैसे देने चाहिए। हम बोलते हैं आप 2 लेवल सीखो, अपने घर बैठो, अपना उपचार करो, परिवार का करो, लोगों का करो, बहुत ठीक, बहुत हो गया। अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा जानकारी चाहिए, इसके अलग अलग लेवल्स जो होते हैं वो अलग अलग जानकारी के हिसाब से। तो आगे अगर आपको रेकी का साधक बनना है तो 1-2 लेवल में भी बन सकते हो, आगे भी बन सकते हो। इतना ही है कि लेवल्स के हिसाब से अलग अलग साइंस के साथ आप जुड़ जाते हो। जैसे कि जिसमें अकोल्ट साइंस में आता है, टेलेकाइनेसिस आता है, साइकोकाइनेसिस आता है, थर्ड आई का साइंस आता है, ओरा का साइंस आता है, हमारे चक्रों का पूरा डिटेल विज्ञान आता है, हमारे कुंडलिनी का विज्ञान आता है, एंजल का विज्ञान आता है, क्रिस्टल का विज्ञान आता है, मूलबंध आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। और ये सारी चीजों को अगर आप लेवल 1-2 में क्लियर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको प्यास होनी चाहिए। जो रेकी का साधक है ना, उसके पास अगर प्यास है तो ही वो रेकी का साधक बनेगा, अन्यथा वो चैनल बन के रह जाएगा। मैंने देखा काफी ग्रैंड मास्टर्स जो खुद को ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ना, वो भी ग्रैंड मास्टर का ऊर्जा का लेवल कम है, क्योंकि जहां पर अहंकार आया, क्रोध आया, लालसा और घृणा आ गई, वहां पर रेकी का फ्लो कम हो जाता है। रेकी इनोसेंटली बच्चों के जैसे करनी है, रेकी में आ जाओ, इसको ठीक करो। मतलब आपने रेकी सीखी है और आप किसी का रेकी का उपचार करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मुझे 100% रिजल्ट आ जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हाथ रखने हैं, हाथ रखकर बोलना है, हे रेकी माँ, हे रेकी शक्ति, हे ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो और इस व्यक्ति को ठीक करो। मुझे नहीं मालूम इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं देख रहा हूं आकाश की तरफ से एक प्रकाश में ऊर्जा, उपचार करने वाली ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर के ऊपर आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, इस व्यक्ति के शरीर में जाकर उपचार कर रहा है, यह व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। इसके शरीर की कोशिका, मांसपेशियां, रक्त, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट, पूरा नर्वस सिस्टम इस ऊर्जा से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपने कोई सिंबल नहीं डाला तो भी उपचार होगा, आपने सिंबल डाला तो भी उपचार होगा। ऐसा नहीं कि आपने 50 सिंबल डाले तो अच्छा उपचार होगा,
दो सिंबल डाले तो उपचार नहीं होगा और सिंबल नहीं डाले तो बिल्कुल नहीं होगा। होता है दोस्तों, क्योंकि सिंबल ये आप हो। आप कभी नहीं समझना कि सिंबल मेरे बाहर है। आप स्वयं एक सिंबल हो और आप एक ऐसा सिंबल हो जिसके अंदर करोड़ों सिंबल है। हमारे अंदर करोड़ों सिंबल की ऊर्जा है। सिंबल क्या है? सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। ये आपके मन की भाषा है। आपके मन को समझाने के लिए आपको बोलना पड़ता है कि भाई मैंने ये सिंबल डाला, इस ऊर्जा को दे दे। ये सिंबल डाला, उस ऊर्जा को दे दे। मैंने ढम का सिंबल डाला, टम की ऊर्जा दे दे। लेकिन अगर आप जब समझ जाते हो कि मैं खुद सिंबल हूं, तो आपको सिंबल ड्रॉ करने की भी जरूरत आगे चल के नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऊर्जा के पुंज हो और सिंबल भी ऊर्जा के पुंज है। सिंबल में ऊर्जा है, आपके अंदर भी ऊर्जा है। लेकिन दोस्तों, जब हम सत्य को पहचानते हैं, जब हम सत्य को पहचानते हैं, तो सत्य चित्त आनंद जो हमारा स्वरूप है, उसको जब हम जान लेते हैं दोस्तों, तो रेकी तो आपके कण कण में भरी है। रेकी सीखने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। काफी लोग बोलते हैं मुझे ऑफलाइन सीखना है। क्या करोगे ऑफलाइन सीखकर? ऑफलाइन या ऑनलाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप ऑफलाइन आ जाओ, चाहे आप ऑनलाइन आ जाओ, चाहे आप ऑनलाइन में शक्तिपात ले लो, चाहे आप ऑफलाइन में शक्तिपात ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑफलाइन के नाम पर भी कि हम ऑफलाइन रेकी सिखाते हैं, ऑफलाइन के नाम पर भी लोगों को इसमें अटकाने का प्रयास काफी लोग करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन में आप रुकावटें पैदा करते हो आपके लिए भी, क्योंकि ऑफलाइन में क्या मैक्सिमम 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, इससे ऊपर नहीं। लेकिन ऑनलाइन में हजारों लोग इस विद्या को सीख सकते हैं और जितने ज्यादा लोग सीखेंगे उतने ज्यादा घरों में ये विद्या जाएगी और उतने ज्यादा मेरे परिवार स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपका ये मानस रहता है, जब आपका मोटो ये रहता है कि पूरी दुनिया को मुझे स्वस्थ करना है, मेरे भारत को मुझे स्वस्थ करना है, तो दोस्तों फिर आपके पास में ये विद्या का आना, फिर लोगों का आना बढ़ जाता है। लेकिन अब हम लालची होकर या फिर हम पैसों के लिए, धन के लिए अगर हम ऑफलाइन बुलाकर ज्यादा पैसे लेकर इस विद्या को सिखाते हैं, तो दोस्तों ये भी थोड़ा हमारे लिए कार्मिक बन सकता है, ऐसा मैं बोलूंगा। लोगों के लिए कार्मिक बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन जिन्होंने इस विद्या को सीखा है और वो इसको सीक्रेटली बहुत ही सीक्रेटली सिखाते हैं, नहीं नहीं मेरे पास है, आपके पास कुछ नहीं है, मेरे पास 50 सिंबल है, मैं रेकी का बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर हूँ, हाँ मुझे, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। इसका मतलब उसके पास में अहंकार आया है। हम तो बोलते हैं हमारे पास रेकी सीखो और हम आपको आपके माध्यम से वो करके दिखाते जो कि हम करते हैं, और ऐसा हमारे कोर्स में हम करके भी दिखाते हैं। कहने का मतलब है वो रेकी का साधक जिसके पास में सब कुछ है, उसको हमको लटकाना नहीं है, भटकाना नहीं है, और आपको भी लटकना भटकना बिल्कुल नहीं, और किसी को डरना नहीं। आपको रेकी सीखना है, किसी को मत डरो, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला, कोई ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। बस आंखें बंद कर दो, अपनी माँ को आवाज दे दो, वो ऊर्जा आएगी, उपचार करेगी और जाएगी भी। आपका इसमें कोई रोल नहीं। कितनी भी देर करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, सिंबल डालो चाहे मत डालो, सिर्फ अपने मन में कुछ बोलो जिसको कि अफर्मेशन बोलते हैं। अफर्मेशन मतलब क्या? पॉजिटिव वाइब्रेशन का निर्माण करना। अफर्मेशन शब्दों से बनता है, शब्द अक्षरों से बनता है। अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर का मतलब है अक्षर जिसका नष्ट नहीं होता, जो क्षय नहीं होता। तो अक्षर से शब्द बना, शब्द से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बना मंत्र, मंत्र से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, और ऊर्जा का साइंस है E इज इक्वल टू mc²। मतलब हर चीज में ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए जब आप अफर्मेशन करते हो, जब किसी का रेकी का हीलिंग करते समय आप बोलते रहते हो, यहीं पर बोला तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ बोलना है, यहाँ पर बोले तो भी चलेगा। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रेकी का उपचार हो जाएगा। आप व्यक्ति को लेटा कर भी कर सकते हो, बैठा कर भी कर सकते हो, डिस्टेंस में भी कर सकते हो, सामने बैठा कर भी कर सकते हो। ये रेकी की अलग अलग खूबियां हैं। डिस्टेंस उपचार अलग लेवल में सिखाया जाता है, सामने रख हाथ रखकर उपचार अलग लेवल में सिखाया जाता है। आपको अगर जिसमें ज्यादा रुचि है तो फिर आप आगे बढ़िए। अगर आपने 1-2 लेवल सीखा है, आप पहले अपना उपचार कीजिए, स्वयं उपचार जो कि आपको दिया जाता है। 24 अंगों का उपचार होता है, सेल्फ हीलिंग होती है, चक्रों का हीलिंग होता है, आभा मंडल का हीलिंग होता है। ये आपको 15-20 मिनट तो भाई खुद को देने पड़ेंगे। जब आप बोलेंगे मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं, तो फिर दूसरों के लिए आप क्या टाइम दोगे? तो रेकी का मतलब है
आप मानव कल्याण के लिए आगे आए, आपके पास में जो है आप लोगों को देने के लिए आगे आ गए। हाँ यार, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे इसको ठीक करना है और मुझे इस विद्या को सिखाना है। लेकिन सिखाने का मतलब ये नहीं सीक्रेटली सीक्रेटली सिखाना है, डर डर के सिखाना है। लोग डरते हैं भाई, मेरे पास में मैसेज आते, फोन आते। हमें तो ऐसा बोला गया कि किसी का ज्यादा देर उपचार नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा आभा मंडल खराब हो जाएगा। तुमने कैंसर के पेशेंट का हीलिंग किया तो कैंसर तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। कहाँ तक ठीक है? मुझे बताओ ना, कैंसर हाथ लगाने से नहीं फैलता, कैंसर साथ में बैठने से, हक करने से नहीं फैलता दोस्तों। तो ये कैंसर आभामंडल में कैसे आएगा ये मुझे पता नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो एक है कि जो भी रेकी के साधक जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे इसके बारे में कि भैया ये डर हमको लगता है, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आप खुद को एक नल समझो, यूनिवर्स को पानी की टंकी समझो और नीचे जो बकेट है आपका क्लाइंट समझो। तो टंकी से आ रहा है, नल में से जा रहा है, बकेट वाला नहा रहा है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से लोगों का रेकी का उपचार करो, लोग जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मन से करते हो ना, उसमें कहते रिजल्ट आता है। और दोस्तों वैसे भी बहरा बनना, ये हमको बहरा बनना ही चाहिए, क्योंकि जो बहरा बनता है वही विनर होता है। मेंढक की कहानी आपको पता है ना, उस तरह से कि जो बहरा मेंढक था वो ऊपर जाकर एकदम अपना विनर बन गया, और जो कुछ सुने आता था वो गिर गए, क्योंकि लोग बोलते थे गिर गया गिर गया गिर गया, तो गिरते जा रहे थे। लेकिन जो बहरा था वो सुन नहीं पा रहा था, वो आखिरी में विनर बन गया। तो हमको भी अगर विनर बनना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो दोस्तों लोगों को सुनना इग्नोर करो। हाँ, इग्नोर करना सीखो। किसी ने कुछ बोला छोड़ दो, किसी ने गाली दी छोड़ दो, धन्यवाद बोलना है एक गाली देने के लिए और एक दे दो। तो आपको क्या करना है, ऐसा सहज बनना है। मेरे गुरुजी कहते हैं जब आप सहज बनेंगे ना, तो आपका ध्यान लगना, आपको कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा ध्यान लगने के लिए क्या करना है। क्योंकि सहज बनने का अर्थ है ध्यान, जिसको सहज ध्यान बोलते हैं गुरुजी। तो सहज ध्यान का मतलब है इच्छाओं का, आकांक्षाओं का और अपेक्षाओं के कटोरे को फेंक देना। इच्छा का कटोरा नहीं होना चाहिए, अपेक्षा का कटोरा होना नहीं चाहिए, और अपेक्षा का, इच्छा का और आकांक्षा के सारे कटोरे, मतलब जब हम मांगते हैं ना, मुझे ये इच्छा है यार, मुझे ये देना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, वो सारे कटोरे फेंक गए, मैं आप हमने फेंक दिए, तो फिर हम सहज हो जाते हैं। और सहज में क्या है? सत्य है, सहज ही सत्य है। और सत्य कौन है? सत्य प्रकाश है, और प्रकाश कौन है? तुम हो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे चैतन्य स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्म स्वरूप। आत्मा, प्रकाश, चैतन्य एक ही व्यक्ति के नाम है, और वो तुम हो। न छिद्यन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैन किलेद एतोक्मो न शोषयति मारुता। तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गिला नहीं कर सकता, हवा बहाकर नहीं लेकर जा सकती, ऐसे तुम हो। और तुम्हारा जो शरीर है, ये इस जीवन के मिला हुआ, इस जीवन के लिए जो तुम्हें शरीर मिला है, ये तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं हो। जब तुमने तुम्हारे शरीर को तुम समझ लिया तो प्रॉब्लम आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको दो पार्टिकल्स में देखना है कि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। ये तो मुझे इस जीवन के लिए मिला है, यूज करने के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो रेकी के साथ में फूड का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप रेकी के साधक हो तो आपका फूड अल्कलाइन होना चाहिए, 50, 60, 70% तो भी अल्कलाइन आपको होना चाहिए। और एसिडिक चीजों का सेवन आपको बंद करना चाहिए, बिल्कुल एंड करना चाहिए। एसिडिक चीजें जो होती है, जिसमें चाय, कॉफी, दूध, मसाले, मेडिसिन, ये है ना अल्कलाइन चीजें हैं। कभी कभी प्रयास कीजिए एसिडिक, सॉरी एसिडिक चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। एसिडिक चीजों में आता है चाय, कॉफी, दूध, मसाले, मेडिसिन, नेगेटिव थॉट्स, ये भी एसिडिक है। तो ये हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। और अल्कलाइन खाना है आपको। आपको क्या करना है? अल्कलाइन। बॉडी का नेचर अल्कलाइन, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था, माफ करना। हाँ, तो आपको क्या करना है? बॉडी का नेचर अल्कलाइन है, तो उसको अल्कलाइन चीजें देनी है। अल्कलाइन क्या है? एक बार सर्च करिए आपके गूगल बाबा पे, गूगल बाबा आपको बता देंगे। और वही चीजों को आपको आपके बॉडी को देना है। आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपकी आत्मा प्योर रहेगी, आपके मन में पवित्रता झलकेगी। जिसके हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता होती है, वो रेकी का साधक होता है। दोस्तों, रेकी का साधक बोलने से कुछ नहीं होता, रेकी का साधक अंदर से निर्माण करना पड़ेगा।
और रेकी करने के लिए, सीखने के लिए कहीं पर भी अटकने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करो, ईश्वरीय ऊर्जा का आह्वान करो, ऊर्जा आएगी, जाएगी, उपचार करेगी। हाँ, थोड़े बहुत अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, तो आप किसी भी गुरु के पास में जाकर सीख सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुरु आपको अटकाता है तो उनको बोलना प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, हम मिलते हैं। और जो अटकाते नहीं है ना, बिल्कुल अटकाते नहीं, उनके पास सहज होकर आप इस विद्या को सीखे। कोई जरूरत नहीं आपको ज्यादा पैसे देने की। मैं तो ये बोलूंगा आपको कि अगर आपके अंदर प्यास है तो आप रेकी को घर बैठे सीख सकते हो, निशुल्क, घर बैठे। हमारा निशुल्क एक ग्रुप आता है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। महीने में 4 दिन हम निशुल्क सिखाते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि आपको आगे सीखना है, हम तो बोलते इतना सीखो, घर बैठो, अपना उपचार करो, परिवार का उपचार करो। क्योंकि जब आप समझते हो कि यार मेरा हाथ रखने से लोग ठीक हो रहे, या मेरी बीमारी निकल गई, तो तुम्हारे मन के अंदर एक देने का भाव आता है। और जिस दिन दोस्तों आपके मन के पास देने का भाव आ गया, यूनिवर्स आपको इतना देता है, इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाते हो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यूनिवर्स ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि मुझे अब मांगने की इच्छा नहीं है उसको। वो बोलता है मांगना नहीं, वो बगैर मांगने का देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप रेकी सीखे, क्योंकि रेकी ध्यान पर आधारित प्रक्रिया है। जब आप ध्यान करते हो तो अपने आप से जुड़ते हो, मर जाने की कला सीखते हो, डर लगता नहीं, मृत्यु का डर लगता है नहीं। जो मरता है उसको डर काय का, रोज मर रहा है, उसको मरने का डर बिल्कुल नहीं। और बाकी की चीजों का डर तो एंड हो जाता है। ग्रहों का डर है, हमारे इंडिया में ग्रहों का भी डर है। लोग शनि को, राहु को, केतु को, मंगल को, बुध को भी डरते हैं। दोस्तों, वो ग्रह अपनी जगह अपनी कक्षा में घूम रहे, वो आपको कैसे परेशान करेंगे। वो भी ईश्वर पुत्र है, हम भी ईश्वर पुत्र है। एक ईश्वर पुत्र दूसरे ईश्वर पुत्र के लिए कभी एंटी काम नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ही क्यों डराया जाता है। शनि, राहु, केतु कोई और कंट्री में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो इंडिया में ही ज्यादा मिलेंगे। और वो ज्यादा करके हिंदू लोगों को ज्यादा लगते हैं, बाकी लोगों को नहीं लगते। तो दोस्तों, जागने का समय तो ये है इसको जागरण बोलते हैं। जागने का समय तो ये है कि आप समझो, आपको जो बताया जा रहा है आप उसको भी डर रहे हो। शनि को डर रहे, राहु को डर रहे, केतु को डर रहे, जबकि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो एक सांकेतिक विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान को सांकेतिक विज्ञान बोला गया है। हमें संकेत देता है कि भाई आगे देखना खड्डा है, तो हम संभल के चलो ना, खड्डे के बाजू से चलो, कुछ नहीं होगा। सांकेतिक विज्ञान का मतलब है, हाँ कल बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली, छतरी लेके निकल जाओ। और क्या है छतरी लो, आपके हाथ में छतरी रहेंगी, आप भीगेंगे नहीं या फिर कम भीगेंगे। कहने का अर्थ है ज्योतिष विज्ञान सांकेतिक विज्ञान है। तो सांकेतिक विज्ञान के ऊपर इतना लटकना कि जो अभी हमारे जीवन में सुख शांति है उसको भी भूल जाना। नहीं नहीं, मुझे शनिदेव परेशान करेंगे तो शनि की पूजा करनी पड़ेगी, शनि को जप करना पड़ेगा, शनि का अभिषेक करना पड़ेगा। तो शनि को दिया हुआ जप, पूजा, अर्चना शनि को कैसे पता चली, ये जरा सोचा कभी आपने। शनि भगवान को किस तरह का मैसेज गया कि गजानन ने तुम्हारी पूजा कर ली है, तुम्हारी जो तरंगे गजानन की तरफ आ रही थी उसको ऊपर खींचो, उसको बंद करो। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। शनि और राहु केतु जो 9 ग्रह है ना, ये आपके लाइफ में जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है ना उससे रिलेटेड है। और आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर, इस ग्रहों के नंबर आपके शरीर के अंदर चक्रों से रिलेटेड है। अगर आप आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, अगर आप आपका जहां पर आप पैदा हो गए थे उस समय ग्रह की लोकेशन आप नहीं बदल सकते, रावण नहीं बदल सका दोस्तों, तो हम क्या बदलेंगे। तो आप, आपके पास में, आपके मुट्ठी में है, आपके चक्र है। तो 9 ग्रहों के ऊपर नहीं काम कर सकते, 9 अक्षरों के ऊपर, अंकों के ऊपर नहीं काम कर सकते, बदल नहीं सकते। तो आप आपके चक्रों को बदलकर आपकी कुंडली बदल सकते हो। दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य है, आप ईश्वर पुत्र हो, हमारे पास बहुत सारी पारमानसिक शक्तियां हैं। इन पारमानसिक शक्तियों का यूज करके हम हमारे जीवन को बेटर बना सकते हैं, हमारे परिवार को बेटर बना सकते हैं, मानव कल्याण के लिए हम आगे आ सकते हैं, रेकी विद्या को सिखा सकते हैं, लोगों तक, घर घर तक रेकी पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, विश्व भर रेकी, इस अभियान में, विश्व रेकी अभियान में सहयोग दे सकते हैं। नीचे दिया गया ग्रुप का लिंक पूरे दुनिया को भेज सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग अभी जुड़ चुके हैं, 45,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ आ चुके हैं। हम चाहते हैं हमें इसको 45 लाख तक लेकर जाना है, क्योंकि छोटी छोटी सोच
हम कभी नहीं रखते। छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आगे चल के और कुछ नया विषय लेकर आपके सामने आऊंगा, सत्य को लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।